तो एपिसोड 173 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यान के उनसे कहते क्या भाई मुझे नहीं मालूम, मुझसे खाली माफी मंगा के छोड़ दोगे क्यों भाई, शुयान ने क्या ये ऑर्डर नहीं दिया था। सामने से कहते देख भाई ऊपर वाले ने तुझे यहाँ पे मौका दिया था जिंदा बचने का, लेकिन वो मौका तूने सामने से यहाँ पे छोड़ दिया। और ये जो मैटर है ना, ये मैटर में भाई मास्टर शियांग बीच में आएंगे वही ठीक रहेगा, हम खुद सामने से ये मैटर यहाँ पे संभालने के लिए भाई ठीक ही है। इससे चुपचाप माफी मांग ले, ज्यादा घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है, वरना भाई तू क्या चाहता है हम तुझे यहाँ पे बर्बाद करके रख दे। जो सुनते यहाँ पे यान का ही बोलता क्या रे यार ऐसा देखने से लगता है ना वो जो शियांग है तुम लोग भाई उसके कुत्ते बन के रहना चाहते हो, कोई बात नहीं कुत्ते ही बन के रहना चाहते हो, मैं भी तुम्हें सामने से कुत्ते जैसे ट्रीट करूंगा। वो सुन के भाई आ जाते दोनों को गुस्सा के साला भाई इतना घमंड, भाई इतना घमंड तेरे लिए ठीक नहीं है। यान के बोलता किसके लिए ठीक नहीं अभी मैं तुझे बताता हूँ। और अपना जो डेविल ट्रांसफॉर्मेशन वाला था भाई पावर जिसको हमने पुराने एपिसोड में देखा था, उसका जो गुफा का अंदर मिला था वो यूज करता है, जिसके बाद से देख सकते हैं आसपास ना पूरा डेविल एनर्जी यानी जो डेमोनिक एनर्जी थी वो इकट्ठा होने लगता है। और इन दोनों के यहाँ पे दिमाग खराब होने लगते हैं, साला भाई ये बंदा ऐसा कैसे क्या कर रहा है भाई, अजीब से इसने ना डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे ला दिया, अगर हम इसके पास जाएंगे ना तो हमारा भी इसमें भाई ना नुकसान होगा, हमें भी चोट लगेगा। आखिर ये बंदा ये सारा का सारा काम कैसे कर रहा है जबकि खाली अभी 5वें स्टेज पर ये। उसके बाद सर में देखा था यान के पास भाई ऐसा बर्फ में बनाने तक की भी एबिलिटी आई थी, जो गुफा में बना के इसने गुफा को बर्बाद किया था। सेम वो अभी हो सके आसपास माहौल ठंडा कर देता है, काफी का बर्फ भी जमा देता है, जो देखते हैं यहाँ पे और भी हिल जाता है। कहते हैं कि पक्का भाई ये बंदा यहाँ पे इविल ऐश के क्लाउड जो ग्रुप है ना ये उसी का मेंबर है, तभी तो इतने सारे इसके पास इविल स्किल वगैरह हैं। सामने से यान के बोलते हाँ भाई तुम्हें ऐसा लगता है तो विश्वास करो भाई अपन को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मुझे कहाँ का मानते हो। और उसके बाद है ना उन दोनों पे हमला कर देता है, हमला करके दोनों को ऐसा दूर गिराता है, जिसके बाद से भाई अब फिर से अपना कोई स्किल यहाँ पे यूज करा। आई डोंट नो इसके अंदर गुफा के अंदर से भाई इसको क्या किस टाइप का एनर्जी वगैरह किस टाइप का इसको भाई पावर मिली थी, कभी कुछ अलग है कभी कुछ अलग है। इस बार भी एनर्जी निकालता है लेकिन इस बार भी डेमोनिक एनर्जी है, लेकिन पहले से अलग था। और इस जो डेमोनिक एनर्जी ना उसको टेंटिकल जैसा भी यहाँ पे अपने हिसाब से कंट्रोल करके यूज कर सकता था, तो इसका ये बेसिकली यहाँ पे हमला करता है सामने से टेंटिकल जैसा। तो लोग बच के भाई जानने की कोशिश करते हैं, जो सुनते यान के बोलता अच्छा बच के भागने की कोशिश करो नहीं भाग पाओगे। और जिसका भाई बीस्ट वाला स्किल था जिसमें दो बिस्ट आते उसके जरिए उन दोनों पे भी हमला करता है। और जो बाकी सारे बंदे थे वो सब भी भागने की कोशिश कर रहे थे, उन पे भी हमला करके उनको भी यहाँ पे जान से मारता है जैसे तैसे। तो भी भाई ये लोग आगे भाग रहे, यहाँ पे दोनों जो छठे स्टेज वाले बंदे वो दोनों अभी भी जिंदा है, वो लोग भी आगे भागे जा रहे। ये आने के कहते बस करो भाई कितना भागोगे अब नहीं भाग पाओगे। और एंड में दोनों के ऊपर भाई ये डेमोनिक एनर्जी के उसका भाई अटैक करता है, उनका भी दिमाग खराब होता है, वो भी यान के गाली देते साले कमीने तेरी माँ का। यान के बोलते कि देखो भाई मैंने पहले भी बोला था मुझे ऑफेंड करोगे तो उसका जो अंजाम है ना भारी जुम्मे चुकाना पड़ेगा। उसके बाद से फिर से भाई उनके ऊपर अटैक किया था उसी डेमोनिक एनर्जी से। अरे भाई एक बार हमारे खत्म करने क्यों भाई मेरा भी यहाँ पे दिमाग खराब कर रहा है, देखने वालों का दिमाग खराब कर रहा है, सबका दिमाग खराब कर रहा है। इस वजह इसका एनर्जी यहाँ पे सांप के रूप में बदल जाता है, उन पे हमला करता है। तो सांप अगर जाके सजा कर लेते हैं सामने से फिर भागने की कोशिश करे तो इसको ड्रैगन में बदला देता है। तो अरे भाई ड्रैगन स्टार्टिंग में बना दिया, मुझे वाकई में ये फाइटिंग सीन देख के बहुत दिमाग खराब हो रहा है। शुरू से खाली टाइम पास किया जा रहा है, एक बार में जबकि मार खत्म कर सकता है, लेकिन नहीं नौटंकी पे नौटंकी नौटंकी पे नौटंकी और नौटंकी पे नौटंकी ही किया जा रहा है। अब इसने जो यहाँ पे ड्रैगन तैयार किया था सामने से इन दोनों को मारने को तैयार है, इनकी फटती ये लोग भी चिल्लाते हैं कि प्लीज भाई रुको यार, मतलब मुझे बचा लो। वहाँ पे दो बुढ़ाओ लोग थे भाई, दोनों बुढ़ाओ से कहते कि हाँ भी आप लोग खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो रुको। तो बुढ़ाओ लोग भी देखते हैं और सामने से यान का पे हमला करने को तैयार थे, और यान का पे पीछे से ऐसा हमला कर देते। यान का भी अपना तलवार निकाल के उनके हमले को डॉज कर लेता है, सामने सब यान का भी मुकाबला के लिए तैयार है दोनों बुढ़ाओ से, और दोनों बुढ़ाओ भी यहाँ पे तैयार है। जैसे बुढ़ाओ लोग वापस से हमला करने लेते यहाँ पे बीच में आ जाती भाई दोनों जुड़ो बहने और कहते भाई रोको भाई खबरदार यान के ऊपर हिम्मत मतलब हिम्मत कैसी भाई यान के ऊपर हमला करने की। सामने से बुढ़ा लोग कहते देखो भाई यंग लेडीज लोग आप लोग साइड में हट जाइए, आपके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये बंदा यहाँ पे कोई इंसान नहीं बल्कि डेमन में बदल चुका है, हमें इसे जान से मारने में मतलब जान से मार के खत्म करने दीजिए। सामने से ये दोनों कहते भाई हमें नहीं मालूम आप किस डेमन को यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये लड़का पीछे कोई डेमन नहीं है बल्कि हमारे यहाँ पे दोस्त है, अगर तुम्हें इसको बदल जान से मारना है तो सबसे पहले हमें मुकाबला करके हमें जान से मारना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सामने से ना फिर बूढ़ा कहते कि देखो भाई हट जाओ, वो बंदा कोई वाकई में नॉर्मल बंदा नहीं रहा, उसने कोई डेमोनिक स्किल यूज किया जिसके चक्कर में उसका दिमाग खराब हो चुका है और डेमोनिक पाथ में गिर चुका है, जिसके बाद से दिमाग बुखला चुका है, अब किसी को नहीं पहचानेगा, सीधा पूरा एग्रेसिव होगा, खाली सबके ऊपर हमला करेगा। तो आप दोनों का भी भलाई इसी में कि हाँ भी आप भी वहां से निकल जाइए। यहाँ पे आई डोंट नो यान गए को क्या हुआ था, लेकिन भाई वो किसी के बात यहाँ पे सुनता नहीं है और सामने से फिर से ड्रैगन के जरिए ना भाई बुढ़ाओ लोग पे हमला कर देता है। तो बुढ़ाओ लोग भी अपने उसके जो अटैक है ना ड्रैगन के अटैक को अपने अटैक से यहाँ पे रोकते हैं, और तभी पीछे से आवाज आती है रुको। तो इसके बाद से यान का भी रुक जाता है, बुढ़ाओ भी रुक जाता है, दोनों बहनों आके पूछते हैं यान कैसे यहाँ पे तुम ठीक हो
ना ज़्यादा तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना। यहाँ पे आवाज़ देने वाला और कोई नहीं बल्कि शियांगी था, तो ये यहाँ पे आता है। उसके बाद ना शियांग बुढ़ाओ से पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ मुझे बताओ। तो सामने से बुढ़ाओ कहता है क्या बताएंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे आए ना, ये बंदा यहाँ पे डेमोनिक पाथ के अंदर गिर चुका था और सामने से यहाँ पे जो क्यूंग चेंग है ना, चेंग क्यूंग, उससे बेसिकली यहाँ पे जान से मारने की कोशिश करता, तो हमने उसे जैसे जैसे बचा लिया। तो सामने से कहते भाई क्यूंग चेंग क्यों मर गया, अरे का अच्छा बचा लिया। लेकिन उससे जो बाकी दोनों एल्डर्स वगैरह थे छठे स्टेज वाले, उनका क्या हुआ। तो सामने से ये कहता है क्या होगा भाई, मर गया भाई, हमारे आने से पहले उनको भाई इसने जान से मार डाला। यहाँ पे ये भी सोचता है कि अरे यार मुझे मालूम था ये बंदा कमाल का स्ट्रॉन्ग बंदा ही आन का ही, लेकिन इसने छठे स्टेज वाले दो बंदों को यहाँ पे जान से मार दिया। मुझे यहाँ पे वाकई में यकीन बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि भाई इतना ज़्यादा पावरफुल निकल जाएगा। पीछे से बुढ़ाओ कह देगा ये बंदा देख सकते हैं डेमोनिक पाथ में गिर चुका है, जिसके बाद से ना इसके दोस्त ना इसकी फैमिली कुछ भी याद वगैरह नहीं है, और भाई इसने हमारे ढेर सारे साथियों को मार दिया है। तो हमारा भला इसी में कि भाई इसको मार के मतलब इसको फांसी पे चढ़ा के या फिर इसका सिर कलम करके भाई उनका यहाँ पे बदला ले ले, इसमें भाई इसका भी भलाई होगा, हमारा सबका भलाई रहेगा। जो सुनते यहाँ पे शियांग ना सोचने लगता है, जो सुनते ना सामने से अब दोनों बहनें यहाँ पे यान का को डिफेंड करने लगते कि भाई ऐसे कैसे आप ऐसे कैसे यहाँ पे बोल सकते हो कि डेमोनिक पाथ में गिर चुका है, देख सकते हो आराम से हमारे साथ यहाँ पे खड़ा, हमें यहाँ पे पहचान रहा, कुछ भी डेमोनिक पाथ वगैरह में यहाँ पे गिरा नहीं है, और आपने सामने से एक ही बंदे को मारते हुए देखा है। हाँ वो मर गया भाई, मैंने बोला जिंदा जिंदा बिंदा कुछ नहीं है भाई, दोनों के दोनों यहाँ पे मर गए। जिसको सेकंड में लेकर ड्रैगन से डरा रहा था वो इसका नाम था सेकंड वाला, पहले वाले को मार दिया, सेकंड वाला भी मर गया। तो ये सामने से कह दिया आपने खाली एक ही बंदे को यहाँ पे मरते हुए देखा है, बाकी बंदों को अपने आंखों से बिल्कुल मरते हुए देखा नहीं। तो अब सामने से नहीं बोल सकते यहाँ पे यान कहीं ने सबको यहाँ पे मारा है। और भाई तुमने क्या देखा भाई, सामने से यान कहीं एक को भले मारते देख लिया और बाकी सबका भाई क्या आराम से बैठे रहेंगे, नहीं ना बिल्कुल भी नहीं ना। सामने से बुढ़ाओ कहते तो भी भाई जो मैंने देखा वो मैंने सामने से यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे तभी ये कहती भाई याद है आज से लगभग 15 दिन पहले रात में अचानक से भाई तुम ही दोनों जो ग्रुप के मेंबर्स थे ना, वो लड़का लड़की और बाकी यही सब मिलके यान का को यहाँ पे मारने की कोशिश किए थे, उस समय मारने की कोशिश किए थे। और अब भाई हम मिशन पे गए थे, लेकिन ये लोग यहाँ पे मिशन छोड़ के यहाँ पे मालूम है ना क्या करने आए होंगे। ऑफकोर्स भाई आप लोग भी समझ चुके रहेंगे, यान का को मारने के लिए यहाँ पे आएंगे। और मान लीजिए कि अभी आप आराम से कहीं बैठे हो और कोई यहाँ पे आपको मारने के लिए आएगा, तो सामने से कभी आराम से बैठे रहो, अकेले हो भाई, आ जाओ मुझे जान से मार लो ना। सामने से आप ही झगड़ा करोगे, आप उसकी यहाँ पे जान निकालने की कोशिश करोगे। तो ये सेम काम यहाँ पे यान का नहीं किया था, वो पागल नहीं किया, भी खुद से जाके सामने से मारने लगेगा। पहले लोग उसे मारने आएंगे तब तो जाके वो मारा होगा। यहाँ पे जो इनके साइड का बुढ़ा होता है भाई, लड़कियों के साइड का, वो भी आ जाता है, वो भी कहते हैं कि हाँ भाई ये इन्होंने एकदम एग्जैक्टली सच बोला भाई। आपको सारी चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देके भाई आपको यहाँ पे न्याय करना पड़ेगा, किसी के ऊपर भाई इसे फालतू में फैसला बिल्कुल भी सुना नहीं सकते। अच्छे से सोचिए समझिए उसके बाद से कुछ फैसला लीजिएगा, इसलिए सारा का सारा आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड होता है। भाई शियांग कहता है अच्छा ठीक है भाई, मुझे यहाँ पे जस्टिस बनाना है, तो मैं यहाँ पे अच्छा ऐसा फैसला लूंगा, कुछ भी यहाँ पे बुरा फैसला वगैरह बिल्कुल भी लूंगा नहीं। और वाकई में दोनों ग्रुप वाले जो मिलकर वाकई में यान को मारने की कोशिश किए होंगे, तो भाई मैं सामने से खुद उनको यहाँ पे सजा दूंगा। लेकिन अभी के लिए कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं है। सबसे पहली बात है हम सबके सब यहाँ पे बाद में थे, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था वो यहाँ पे नहीं मालूम। तो अच्छे से भाई ना दोनों साइड से पूछताछ करेंगे और उसके बाद से भाई उनका फैसला वगैरह मैं सुनाऊंगा। तो सामने से सबसे पहले यान का इसे पूछता कि हाँ भाई तुझे अपने साइड से यहाँ पे क्या बोलना है। तो यान के बोलते कुछ भी नहीं मुझे बोलना है। तो यहाँ पे कहता है शियांग ओके ठीक है भाई तुम्हें कुछ नहीं बोलना। तो दूसरा जो साइड है यहाँ पर लड़का लड़की का मेन, तो उनसे पूछता कि हाँ भाई चलो भाई उसका साइड हो गया, उधर कुछ बोलना नहीं चाहता, इससे तुम दोनों से मैं पूछना चाहता हूँ। तो दोनों कहते यस यस। सामने से यहाँ पे ये कहता अच्छा ठीक है भाई तुमने यहाँ पे क्या क्या देखा, तुम तो भाई बड़े स्टार्टिंग से तुम भी साथ ही में आए थे ना, तुमने तो सब कुछ देखा हो कि यहाँ पे किसने झगड़ा चालू किया, किसने मारा, किसको क्यों मारा, वो सब कुछ हमें अच्छे से यहाँ पे डिटेल में बता दो। डिटेल में तो डिटेल में, झूठ बोलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना मुझे मालूम चला कि तुमने झूठ बोला तो सजा मालूम है ना। सामने से दोनों यहाँ पे फटी पड़ी है, दोनों में से कोई बोलता नहीं है। तो शियांग कहते भाई क्या हुआ, बोलो बोलो मतलब बोलो। देखो यार अगर तुमने यहाँ पे वाकई में गलती की, इसमें तुम गलत हो, मैं वाकई में तुम्हारी यहाँ पे जान निकालूंगा। लेकिन अगर भाई तुम यहाँ पे गलत नहीं हो तो बोलो, मैं तुम्हें यहाँ पे भाई न्याय दिलाऊंगा, तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो सामने से जो लड़का लड़की में जो लड़का है ना वो कहता है अच्छा ठीक है वाकई में अगर ऐसी बात है ना, सामने से मैं यहाँ पे सच्चाई बताने को तैयार हूँ। तो आप सबको मालूम हो कि हम भाई आपके साथ मिशन करने के लिए गए थे, मिशन में हमारे कुछ दुश्मन वगैरह थे, दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए, तो हम सब यहाँ पे मुकाबला कर ही रहे थे। तभी हम जो कुछ बंदे जो कि यहाँ पे आए थे ना, हमारा यहाँ पे सामना हो चुका था, जो इविल ऐश के क्लाउड ग्रुप के बंदे ना उनके साथ हो चुका था, और हमारा मेन दुश्मनी तो भाई उनके साथ है। तो हमारी टीम है ना उनके साथ यहाँ पे मुकाबला करने लगी, और मुकाबला करते करते हमने नोटिस किया कि यहाँ पे जो हमारा कैंप है भाई, हम कैंप के बहुत ज़्यादा पास आ चुके। तो जो भी दुश्मन था उनको निपटाने के बाद ना हमने सोचा कि हाँ भाई थोड़ी देर के हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आराम कर लेते हैं। और हमने आपको नहीं बताया, हमें कि हाँ भाई उतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपको बताने के लिए, इसलिए भाई हम में से किसी ने भाई आपको रिपोर्ट नहीं किया था। जो सुनते यहाँ पे भाई बड़ी वाली बहन चिल्लाती भाई बकवास क्या बकवास करे हो, हमने भाई पूरा मिशन किया, सारे बंदों को मारे थे। उस समय इविल ऐश के ग्रुप का भाई एक बंदा भी यहाँ पे मिला नहीं था। तुमने बहुत स्टार्टिंग से प्लान बना के रखा था यहाँ पे आके यान का मारने का। जो सुनते सामने से फिर से ये लड़का झूठ बोलता हो, कहता है नहीं भाई मैं सच बोल रहा हूँ, तुम इस एरिया में ना जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी भी ना इविल ऐश के ग्रुप का जो बॉडी वगैरह डेड बॉडी जिसको हमने मारा था वो पड़ा रहेगा, लेकिन रियलिटी
में ऐसा कुछ नहीं था, साफ साफ इसका एक्सप्रेशन देकर मालूम चलता है। जो सुनते हैं यहाँ पे शियांग कहता हूँ कि ठीक है भाई, इस बात पे मैं यहाँ पे विश्वास करता हूँ, वाकई में दुश्मन थे, उनका लड़ने के चक्कर में तुम लोग यहाँ पे आ गए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन तुमने सामने से मुझे यहाँ पे बताया नहीं, जो तुमने यहाँ पे भाई किया गड़बड़ भाई, तुम्हें ऐसा यहाँ पे करना नहीं चाहिए था। तो इसकी वजह से तुम्हें एक छोटी सी सजा तो मिल के रहेगी, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? दोनों सामने से देनी नहीं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म। लेकिन झूठ अभी खत्म नहीं हुआ है, झूठ भाई ये लोग और बोलेंगे भाई, मेन झूठ तो इन्होंने अभी बोला ही नहीं, मेन झूठ क्या है हमें अगले चैप्टर मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।